गुड मॉर्निंग क्लास। मैं पवन मिश्रा। आप एक इमेज देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई बुक पढ़ रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई स्केच कर रहा है, कोई लिख रहा है, कोई पोर्ट बना रहा है, कोई कटिंग कर रहा है। तो बच्चे अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चा सुबह शुरू में केजी नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, स्कूल का जो अर्लियर स्टेज होता है, तो उसमें ज़्यादातर बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू ही चीज़ें सिखाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय उनका जो माइंड है इतना डेवलप नहीं होता, उनकी अ, विषय को लेकर इतनी समझ अच्छी नहीं होती। वो बच्चे अभी ठीक से पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो एजुकेशन में उनकी उनका उनका उनको लाने के लिए, शिक्षा से उनको फेमिलियर कराने के लिए, उनको परिचित कराने के लिए कि जो अर्लियर स्टेजेस होती है वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन में उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक्टिविटी का सहारा लिया जाता है। अलग अलग तरह की एक्टिविटी के थ्रू बच्चे का एजुकेशन में धीरे धीरे इंटरेस्ट उनका डेवलप किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि एक्टिविटी मेथड, जो क्रिया विधि है, इसके क्या यूजेस हैं, एक किस तरह से बच्चों के लिए ये मेथड किस तरह से बच्चों के लिए यूज़फुल है। तो आज की क्लास में हम एक्टिविटी मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस के अनुसार, वोट आई हियर आई फॉरगेट, मैं जो सुनता हूँ मैं भूल जाता हूँ। वोट आई सी आई रिमेम्बर, मैं जो देखता हूँ मुझे याद रहता है। और वोट आई डू आई नो, मैं जो करता हूँ मैं जानता हूँ। तो इसमें एक चीज़ है कि जैसे हम छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं कि एक्टिविटी मेथड का मतलब क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, कि उसमें बच्चा खुद से चीज़ों को करता है, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, खुद से चीज़ों को करता है। उसके माइंड के साथ साथ उसका हाथ काम करता है, उसका शरीर काम करता है। तो मैं जो करता हूँ मैं जानता हूँ कि अगर हम जो चीज़ें करके सीख रहे हैं, हम आपस में एक्टिविटी के थ्रू सीख रहे हैं, तो वो चीज़ें हम हमेशा के लिए हमें वो चीज़ें याद रहती हैं। देखिए, सुनी सुनाई चीज़ें इंसान अक्सर भूल जाता है। जो देखता है वो भी उसको कुछ टाइम तक याद रहता है, लेकिन जो खुद से करता है वो जो नॉलेज होती है उसके दिमाग में, माइंड में परमानेंट होती है। तो कन्फ्यूशियस जो एक बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं, कि उनकी जो ये थे, उनका जो ये उन्होंने ये बात कही थी कि वॉट आई हियर आई फॉरगेट, जो मैं सुनता हूँ भूल जाता हूँ। वॉट आई सी आई रिमेम्बर, जो देखता हूँ मुझे याद रहता है। वॉट आई डू आई नो, इसलिए मैं जो करता हूँ मुझे याद रहता है। तो इसलिए हम जो भी बच्चों को सिखाते हैं तो उस चीज़ में बच्चों को हमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण खुद से करे, खुद से चीज़ों को हमें उसको सीखने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ताकि वो सीखने के बाद जो उसको नॉलेज हो वो परमानेंट रहे। तो इसलिए एक्टिविटी मेथड का सहारा लिया जाता है। इस मेथड में बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों को सिखाया जाता है, और बच्चा भी उसको रुचिपूर्ण ढंग से उसको सीखता है, उस एक्टिविटी में जुड़ता है और चीज़ों को सीखता है। प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग जो है, तो इसका मेन मोटिव क्या है कि लर्निंग तो हो रही है, लेकिन लर्निंग किस तरह से, लर्निंग अगर हम बात करें कि लर्निंग थ्रू जॉय, खुशी से, इसमें बच्चा खुशी से सीख रहा है, खेल खेल में चीज़ों को सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो नेचर एंड प्लेस ऑफ एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा प्रक्रिया में गतिविधि की प्रकृति और स्थान। तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड: एक्टिविटी इन एजुकेशन, शिक्षा में गतिविधि क्रिया, नीड ऑफ एक्टिविटी मेथड, गतिविधि की आवश्यकता, प्लेस ऑफ एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा प्रक्रिया में गतिविधि का स्थान। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये 3 पॉइंट हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिविटी इन एजुकेशन, शिक्षा में गतिविधि। तो जो हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द एक्टिविटी मेथड, की गतिविधि क्या है। फॉर विच क्लास ऑफ चिल्ड्रन इज़ द एक्टिविटी मेथड मोर यूजफुल एंड वाई, कि बच्चों के किस वर्ग के लिए गतिविधि विधि अधिक उपयोगी है और क्यों। कि जो एक गतिविधि विधि है, जो एक क्रिया विधि है, एक किस तरह के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि
हर मेथड अपने आप में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि किस मेथड को, किस विधि को हम किस तरह के बच्चों के लिए उपयोग करें तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। तो जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग के स्टेज पर जो बच्चे होते हैं उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता, वो बच्चा ठीक से लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, तो उसको हमें चीज़ों के बारे में किस तरह से उनको नॉलेज देनी है। तो स्टार्टिंग की क्लासेस में होता है कि बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों की ज्ञान, खेल खेल में चीज़ों, चाहे पोयम हो चाहे चीज़ हो, तो वो चीज़ें खेल खेल में बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाई जाती हैं, ताकि बच्चा चीज़ों में रुचिपूर्ण ढंग से बिल्कुल आप इंटरेस्ट लेकर उस चीज़ में इन्वॉल्व हो और चीज़ों को सीखे, और बच्चे का एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए क्यूरियोसिटी उसमें डेवलप हो। तो ये जो स्टार्टिंग की जो स्टेजेस होती हैं बच्चों की, प्राइमरी हम बात करते हैं, तो उस स्तर पर एक्टिविटी मेथड का अपना ही बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यह एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है वो बच्चों की होती है। टीचर का काम सिर्फ बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना होता है और बच्चों को सिर्फ गाइड करना होता है, बाकी इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर होती है वो बच्चों की होती है, तो इसलिए एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। It is a technique to provide learning experience to students through activity in which students participate enthusiastically and learn efficiently, कि यह गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान करने की एक तकनीक है, कि गतिविधि के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, अधिगम अनुभव दिया जा रहा है। तो एक टेक्निक है अधिगम अनुभव प्रदान करने की, लर्निंग एक्सपीरियंस देने की, जिसमें विद्यार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। कि एक्टिविटी, हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि जब इस तरह की कोई हम एक्टिविटी होती है, कोई क्रिया होती है, तो बच्चा उसमें बड़े खुशी खुशी उसमें भाग लेता है और उसको सबके साथ मिलकर सीखता है, चीज़ों के बारे में जानता है। तो जिसमें विद्यार्थी उत्साह से भाग लेते हुए कुशलतापूर्वक सीखते हैं। तो गतिविधि क्या है कि एक टेक्निक है जिसके थ्रू बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान किया जा रहा है, और बच्चा भी इसमें खुशी खुशी पार्टिसिपेट करता है और चीज़ों को सीखता है। जैसे आप एक इस इमेज में भी देख रहे हैं कि एक ड्राइंग की एक्टिविटी है, तो अलग अलग बच्चे हैं, खुशी से वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से ड्राइंग बना रहे हैं और चीज़ों के को सीख रहे हैं। It is a method in which child is actively involved in participating mentally and physically. यह एक ऐसी विधि है जिसमें बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से भाग लेने में सक्रिय रूप से शामिल होता है, कि जहाँ पे बच्चों का माइंड तो काम करता है, साथ के साथ उसकी जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी होती है। जैसे आप एक इमेज में देख रहे हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि एक गेम की प्लास्टिक की एक बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो उसमें माइंड भी काम कर रहा है कि किस तरह से वो लगाएं कि हम ये जो एक मीनार जो है एक गिरे ना। तो माइंड तो है, साथ में साथ हम इसका हाथ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों के लिए। तो एक्टिविटी एक इस तरह का मेथड जिसमें हम फिजिकली और मेंटली हम दोनों रूप से उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज द मेन फोकस ऑफ दिस मेथड, कि इस मेथड का जो मेन मोटिव जो है लर्निंग थ्रू या लर्निंग बाय डूइंग, कि करके सीखना, खुद से करना और खुद से सीखना, इस विधि का मुख्य लक्ष्य है, मेन एम है। नीड ऑफ एक्टिविटी मेथड, गतिविधि की आवश्यकता क्या है। यूनिक एंड इफ़ेक्टिव, की जो ये मेथड है बहुत ज़्यादा यूनिक है, यूनिक की बहुत ही अलग तरह का ये मेथड है, यूनिक है, जिसमें बच्चों की मेंटली और फिजिकली दोनों तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है। बच्चे का इसमें बच्चे को करके बच्चा इसमें चीज़ों को स्वयं करके सीखता है। और इफ़ेक्टिव क्यों है, इफ़ेक्टिव क्योंकि इसमें बच्चों को खेल खेल में चीज़ों को सिखाया जाता है, यहाँ पे इंजॉयमेंट भी होती है और प्लस साथ के साथ लर्निंग भी होती है, तो इसलिए इसको इफ़ेक्टिव कहा जाता है, अद्वितीय और प्रभावी। तो इसलिए हम एक्टिविटी मेथड को कहते हैं कि एक बहुत ही यूनिक है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और इसमें बच्चा खेल खेल में चीज़ों को सीखता है, चीज़ों के बारे में जानता है। तो इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत होती है, तो इसलिए इसको यूनिक मेथड कहा गया है और एक अद्वितीय इफ़ेक्टिव मेथड कहा गया है।
मेक्स लर्निंग जॉयफुल की अधिगम की प्रक्रिया को आनंदमय बनाता है, कि जो गतिविधि विधि है, जो एक्टिविटी मेथड है, ये लर्निंग को और ज़्यादा जॉयफुल बनाता है, अधिगम की प्रक्रिया को और आनंदमय बनाता है और बच्चा इसमें खुशी खुशी चीज़ों को सीखता है। फैसिलिटेट्स रेडीनेस फॉर लर्निंग, की सीखने के लिए तत्परता को सुगम बनाता है, कि अगर हम रेडीनेस की बात करते हैं तो बच्चा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सक्रियता से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी जो हम बात करते हैं, उसकी जो भागीदारी है, उसका जो पार्टिसिपेशन है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, वो तत्परता के साथ उसमें शामिल हो रहा है। तो फैसिलिटेट्स रेडीनेस फॉर लर्निंग, की लर्निंग के लिए तत्परता को बढ़ा रहा है, लर्निंग के लिए रेडीनेस को बढ़ा रहा है। स्ट्रेंथेन्स टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, की शिक्षक विद्यार्थी संबंध को मजबूत बनाता है, कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्लास में टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाता बनाता है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट टीचर जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत बनाता है। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि जो एक्टिविटी मेथड है वो यूनिक है, इफ़ेक्टिव है, लर्निंग को जॉयफुल बनाता है, अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाता है, और बच्चों को एक्टिव करता है, और बच्चा एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट करके चीज़ों को बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आनंदमय तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, और टीचर स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप है उसको भी मजबूत बनाता है। एनहेंसिंग इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान बढ़ाना, कि जो ये मेथड है, इंडिविजुअल जो अटेंशन है, कि व्यक्तिगत जो ध्यान है, उसको बढ़ाता है। हर बच्चा उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें ध्यान दे रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। तो एनहेंसिंग इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान बढ़ाना। इन्हेंस क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ाता है, कि अलग अलग हम, जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम अगर ड्राइंग एक्टिविटी लेते हैं, आर्ट एक्टिविटी लेते हैं, तो बच्चा अपने 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 इमेजिनेशन के हिसाब से, अगर हम बच्चे को फ्लावर बनाने के लिए बोलते हैं, तो बच्चा अपने अपने सोच कर थिंकिंग करेगा, चीज़ों के बारे में सोचेगा और अपनी इमेजिनेशन के थ्रू फ्लावर्स बनाने की कोशिश करेगा। तो इसमें हमें बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप होती है, कि हर बच्चा अपने तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करता है। तो इन्हेंस क्रिएटिविटी रचनात्मकता को बढ़ाता है। डेवलप्स फीलिंग और वननेस, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, की एकता, सहयोग और सहिष्णुता की भावनाओं को विकसित करता है, कि जैसे हमें पता है कि जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो इसमें बच्चा एज ए ग्रुप काम करता है, सब मिलकर उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इस तरह की एक्टिविटी में जब हम एनरोल शामिल होते हैं तो हम में आई की फीलिंग को हटकर मैं नहीं रह जाता, उसमें हम आ जाता है, क्योंकि हम एक ग्रुप होते हैं। तो ये जो वननेस की जो फीलिंग है, कि वी, नॉट आई, वी, हम अगर 10 का ग्रुप है, 20 का ग्रुप है, तो वी, तो ये वननेस की फीलिंग, कोऑपरेशन और टॉलरेंस, तो इस तरह की भावनाओं का विकास करता है। प्लेस ऑफ एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा की प्रक्रिया में गतिविधि का स्थान। डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व के गुणों का विकास करता है। इस तरह की एक्टिविटी हमें पता है कि जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं किसी एक्टिविटी में, और सब मिलकर जब उस एक्टिविटी को जब हम करते हैं, तो उस ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, ताकि उस एक्टिविटी को और अच्छा किया जा सके। और अक्सर हमने देखा है कि जब चाहे हम बचपन में कोई खेल खेलते हों या स्कूल में खेलते हों, तो हमारे ग्रुप में एक दो ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बात हर कोई मानता है, क्योंकि हमें लगता है कि वो सही चीज़ें बता रहा है, वो सही वो हमारे इस गेम को, इस चीज़ को बहुत अच्छे से, अगर उसकी बात मानेंगे तो हम खेल सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसी तरह से हम अक्सर स्कूल में भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है, तो उस ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बात हर कोई मानता है, क्योंकि सबको पता होता है कि उनके जो सजेशन है अच्छे हैं। तो इस तरह से जो एक्टिविटी में जो डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व के गुणों का विकास होता है, जो बच्चे उसमें शामिल होते हैं। लिंक विथ लाइफ, जीवन से संबंधित है।
क्योंकि काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ होती है जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि हम जैसे बात कर रहे हैं कि वननेस की फीलिंग आती है, कोऑपरेशन की फीलिंग आती है, टॉलरेंस आता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आता है, एक तरह से हम हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। तो जो इस तरह की जो सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, तो इस तरह की जो एक्टिविटी है उनका संबंध हमारे लाइफ से, जीवन से होता है। सेल्फ लर्निंग, स्वयं अधिगम, कि हमें स्वयं अधिगम, स्व अधिगम की हम बात करते हैं तो हम खुद से चीज़ों को कर कर सीखने का हमें अवसर प्राप्त होता है, सेल्फ लर्निंग होती है। असिस्टेंट इन स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास में सहायक है। मान लो जो अलग अलग जो बच्चे हैं, कोई गेम खेलता है तो फ्यूचर में क्या पता किसी स्पोर्ट में जाके वो अच्छा करे। अगर किसी की सिंगिंग अच्छी है, किसी कोई डांस अच्छा करता है, तो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है, किसी की ड्राइंग अच्छी है तो आगे उसमें फ्यूचर भी बना सकता है। तो असिस्टेंट इन स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास में सहायक। इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, की जब जो बच्चा अलग अलग तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। यूज ऑल द सेंसेस, सभी इंद्रियों का प्रयोग होता है जब इस तरह की एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा हाथ भी काम करता है, हमारा ईयर भी हम काम करता है, हमारे आइज़ भी काम करते हैं। तो अलग अलग तरह की जो एक्टिविटी होती है तो उसमें जो हमारे ऑल सेंसेस हैं सबका ही यूज होता है। और सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, कि सेंसेस के थ्रू ही हम चीज़ों को सीखते हैं। तो इससे हमारे जो ज्ञान में वृद्धि होती है, और चीज़ों जो भी नॉलेज होती है वो ये लंबे समय के लिए वो चीज़ नॉलेज हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। अ, फिर लिसनिंग ऑफ फैटिग, थकान कम होना, कि अगर हम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो जैसे आपको पता है कि क्लास में जैसे दिन भर हम देखते हैं कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस चलता रहता है तो उससे कई बार बच्चा उससे ऊब जाता है। तो इस तरह से अगर साथ के साथ क्लासरूम के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, पढ़ाई हो रही है, उसके साथ साथ बाहर भी इस तरह की जो अलग अलग एक्टिविटी हो, चाहे म्यूजिक, आर्ट, डांस हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उससे क्या होता है कि जो स्ट्रेस है बच्चे का, वो स्ट्रेस, थकान जो है कहीं ना कहीं कम होती है और बच्चों में एक ऊर्जा का संचार होता है। यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे जो बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी है, तो अधिगम के अलग अलग जो सिद्धांत है, सभी सिद्धांत है उनका प्रयोग इसमें होता है। रिजॉल्व हेजिटेशन, की झिझक को कम करता है, कि जो हमारी जो झिझक होती है, जो जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम दूसरों से बात नहीं करते, अक्सर इस तरह की झिझक होती है, हम अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो इस तरह की जो झिझक होती है, हेजिटेशन होती है, उसको ये एक्टिविटीज़ कम होती हैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से। क्लोज रिलेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, मन और शरीर का जो संबंध होता है, कि इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरीके से हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए क्लोज रिलेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, मन और शरीर का संबंध। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास होता है, जैसे मैंने बोला कि एक जो एक्टिविटीज़ में जो हम बात करते हैं कि अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे बच्चों में कोऑपरेशन की फीलिंग आती है, टॉलरेंस की फीलिंग आती है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। तो यही जो फीलिंग है जब बच्चा अब स्कूल से सोसाइटी में जाता है, तो क्योंकि स्कूल को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं, तो जो चीज़ें इस तरह की जो चीज़ें स्कूल में सीख रहा है तो और आगे जाके समाज में जाता है, तो इस तरह से हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसका इस तरह के सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पे बच्चा एक दूसरे के साथ काम करना सीख रहा है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख रहा है। तो क्लास आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर हमने देखा कि एक्टिविटी मेथड क्या है, कि किस क्लास के लिए उपयोगी है, और इसका क्या बेनिफिट है, कि जहाँ पे बच्चे का माइंड भी यूज हो रहा है, बॉडी भी यूज हो रही है, और बच्चा चीज़ें सीख तो रहा है लेकिन कैसे सीख रहा है, जॉयफुल, कि खुशी खुशी चीज़ों को सीख रहा है, उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, और बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू प्ले, तो खेल खेल में चीज़ों को सीख रहा है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि जो इस तरह के जो ये टॉपिक है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाएँ। थैंक यू।